संजीव कौशिक जी, पहला सवाल आपसे। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पकड़ लिया, वरना दिल्ली में नरसंहार हो जाता। ये आरोप सोच समझ कर लगाए गए हैं क्या? मीर भाई, किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर जुट जाएगी और इस स्तर की राजनीति करेगी दिल्ली में केवल सत्ता में वापसी आने के लिए। चारों तरफ से उसने सारे घोड़े खुले छोड़ दिए हैं और इस नीच राजनीति का पर्दाफाश कल जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जहर घोल दिया गया है हरियाणा के पानी में, तो आनंद फानन में दिल्ली जल बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिल्पा शिंदे जी के द्वारा एक नोट जारी किया गया। हमारे हाथ में है ये। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1 ppm की है मैक्सिमम। इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 से 2.5 ppm की क्षमता हो सकती है उसको साफ करने की। ठीक है। वर्तमान में अभी 6.5 ppm की पानी की सप्लाई वहां से हो रही है। ये कैसे हो रही है, कहां से हो रही है? जो वाटर ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है कि वो साफ कर सके, तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से जेनोसाइड करने की ही कोशिश है। बस आपने जहां ही अपनी बात खत्म की है वहीं से मैं शुरू करता हूं। 6.5 ppm का अमोनिया मिला हुआ है आज यमुना के पानी में, ये आप कह रहे हैं। आपका आरोप क्या है, जरा उस पर गौर कीजिए। आप कह रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पानी में जहर मिला दिया, हरियाणा से जो पानी सप्लाई हो रहा था दिल्ली में उसमें जहर मिला दिया। आप खुद कह रहे हैं कि जल बोर्ड की यह कुव्वत ही नहीं है, उसकी ताकत ही नहीं है कि वो 2.5 ppm से ज्यादा अमोनिया को रोक पाए। अभी है 6.5 ppm। तो आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने रोक दिया, इस जहर को दिल्ली आने से रोक दिया गया? आप ही की बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। इलेक्शन के वक्त में अचानक इस लेवल पे पहुंच जाना जो संभव नहीं था, ये कैसे संभव हो गया? इसको कैसे साफ किया जाए, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जहर को दिल्ली आने से रोका गया है ना? अरविंद केजरीवाल को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जहर को दिल्ली आने से रोक दिया गया, वरना दिल्ली में नरसंहार हो जाता। है या नहीं? दिल्ली में इससे पानी प्रभावित होगा या नहीं होगा, आप हमें बताएं ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस जहरीले पानी को आने से रोक दिया गया। आप ही कह रहे हैं कि जल बोर्ड की यह कुव्वत ही नहीं है, वो रोक ही नहीं सकता 2.5 ppm से ज्यादा अमोनिया को आने से। नहीं, रोक नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि क्षमता है 1 ppm साफ करने की, क्षमता है ट्रीटमेंट करने की। हाँ, तो क्षमता है ना 1 pm से 2.5 ppm तक, क्षमता है 1 pm से 2.5 ppm तक, आ गया 6.5 ppm तक। तो कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि रोक लिया गया वरना नरसंहार हो जाता? मैंने कहा कि तभी तो रोकने की नौबत आ गई कि ये आगे ना बढ़े, वरना इस तरह की पानी यदि दिल्ली के रोकने की नौबत आ गई थी, रोका नहीं गया था। समूह में दिल्ली की जनता की मौत होती, ये कौन सी राजनीति है? इस लेवल पर रोकने की नौबत आ गई थी, रोका नहीं गया था। यानी आप अरविंद केजरीवाल की बात से सहमत नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने रोक दिया, आप कह रहे हैं रोका नहीं गया था, रोकने की नौबत आ गई थी। मैंने कहा कि रोक दिया तभी तो बचे हुए हैं, नहीं रोकते तो बचते कहां से? आप ही कह रहे हैं कि जल बोर्ड की यह कुव्वत ही नहीं है कि रोक पाए 2.5 ppm से ज्यादा अमोनिया। मैंने कहा साफ करने की बात हो रही है, दो बातें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को साफ करने की क्षमता जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो सप्लाई वहां से आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो ज्यादा 6.5 ppm आया उसको रोक दिया गया। समझ नहीं आया संजीव कौशिक साहब, समझ नहीं आया। कैसे आप समझाएंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और अगर जहर मिलाया गया, अगर बीजेपी की सरकार ने जहर मिलाया तो कितने टन जहर मिलाया, कहां मिलाया, अमोनिया मिलाया गया, क्या मिलाया गया, ये पता चला आपको? ये कैसे बढ़ा, ये बताइए। इलेक्शन के वक्त में कैसे बढ़ा? ये नीच राजनीति का उदाहरण। अरे भाई, तो अरे भाई कैसे बढ़ा? अरे संजीव जी कैसे बढ़ा? अगर इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो सीधे नरसंहार और जनसंहार के आरोप के साथ आपकी पार्टी आ गई। ये भी हैरान करने वाली बात है। आप कैसे बढ़ा का उत्तर लेके आते और फिर उसका उत्तर देते तो शायद ज्यादा वैल्यूड होता।